दोस्तों, आज के इस वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। ध्यान से समझिए, यहाँ पर वैसी संख्या निकालना है, ठीक है, जिसमें 3 जोड़ करके अगर 27, 35, 25 या 21 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन में तो वो संख्या दिया गया है, 4 ऑप्शन है, तो चारों में से कोई ना कोई एक होगा। तो इसमें सबसे पहले हम 3 जोड़ देते हैं। 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कितना, 8, ये 2, 7, 4 यानी 47, 28। अब देखिए किसी एक संख्या से हम इसमें 47, 28 को भाग देंगे, तो यहाँ पर 25 पकड़ लेते, 25 से भाग देंगे, यहाँ पर इसको 25 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 25 में 5 है इकाई अंक पर, मतलब 5 का नियम कहता है, विभाज्य नियम, कि अगर इकाई अंक पर 0 या 5 हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभक्त होगी, अन्यथा नहीं होगी, यानी शेष बच जाएगी। तो इसमें शेष बचेगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ए नंबर होगा नहीं, पूर्ण रूप से विभक्त नहीं है, तो ए नहीं होगा। ठीक, अब आगे आइए। अब देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में अगर 3 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 320। अब इसमें 25 से भाग देंगे, देखिए तो देखिए 25 एकन 25, ठीक, देखिए 12 में से 5 तो 7 और ये 0, 25 दूना 50, यहाँ पर शेष 20 बच रहा है, मतलब ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक, किसी एक संख्या से आप भाग करके देख लीजिए। मैं इसमें 25 पकड़ा हूँ, आसान है सभी में भाग लगाना, इसलिए 25 पकड़ा हूँ। ठीक, अब ऑप्शन सी में देखिए ये बी भी नहीं होगा। ठीक, ये बी भी नहीं हुआ। सी में देखिए, अगर इसमें 3 जोड़ देता हूँ पहले, तो देखिए 8 और 3 11 का 1 हासिल, 1 हुआ, 2 1 3 7 4। देखिए यहाँ 25 से भाग देंगे तो 5 का नियम है कि यहाँ पर जो है इकाई अंक यहाँ पर या तो 0 हो या 5 हो, तभी विभक्त होगा। तो ये तो होगा नहीं, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब चलिए डी में, इसमें 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 47, 25, इसमें 25 से भाग देंगे तो देखिए इसमें 5 है इकाई अंक पर, तो ये कट जाएगा, भाग करके देख लीजिए। देखिए 47, 25 है ना, देखिए 25 से भाग देंगे 47, 25 में, देखिए 25 एकन 25, 2 2 2, 25 अट्ठे 200, ठीक, 2 पर 2 और 1 5 आए, 25 नामा 225, ये कट गया, यानी ऑप्शन आपका डी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसका बेसिक जानते हैं। ये तो ऑप्शन विधि से फास्ट हुआ, ठीक, ऑप्शन विधि से फास्ट में हुआ, आपको ये भाग लगाना नहीं था। यहाँ पर देखिए ये जब ये नहीं काटा, ये नहीं काटा, ये भी नहीं काटा, तो ऑप्शन डी ही आपका आंसर होगा। ये भाग करना आपका मकसद नहीं था, ठीक है, ये आप लोग को दिखाने के लिए भाग किए हैं। अब बेसिक जानते हैं, बेसिक कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी का एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इन सभी का एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए 27 है, 35 है, 25 है और 21 है। अब देखिए
सात सात के टेबल में 35 भी है 21 भी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 7 या 21, 7 पंचे 35, 35 को छोड़ दीजिए। अब देखिए 5 के टेबल में देखिए 25 भी है और 35 भी है। तो 5 सत्ते 35 कर दीजिए, 25 वैसे छोड़ दीजिए। ठीक। अब देखिए 3 के टेबल में 27 है और 3 भी है, तो 3 हटा दीजिए, 27 छोड़ दीजिए। अब आप ऐसे 27 गुने 7 गुने 25 कर लीजिए। ठीक। अब इस तीनों को क्या करना है, गुना कर दीजिए। तो देखिए 25 और 27 को गुना कीजिए पहले, 27 और 25। देखिए 25 सत्ते 175 हासिल 17, 75 का 175 का 5 हासिल 17, 25 दूना 50 और 17 कितना 67 हो जाएगा जोड़ के। अब इसको फिर 7 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 49 और 3 52 हासिल 5, 42 और 5 47। ठीक। ये जो संख्या निकला है अभी 47 25, यह निकला है क्या चीज़, मतलब इन सभी से भाग देने पर, यानी 27 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। ठीक। 27 से भाग देंगे तो शेष कितना 0, 35 से तो शेष 0, 25 से भाग देंगे तो शेष 0, 21 से भाग देंगे तो शेष 0। यहाँ पर क्या करें कि 3 जोड़ने पर पूर्ण रूप से विभक्त हो, अगर इससे भाग देंगे तो 3 जोड़ने पर विभक्त हो, तो इसमें से 3 घटा लीजिए। क्या करना है, 3 घटा लीजिए। तो देखिए 5 में से 3 तो 2, ये 2, ये 7, ये 4, यानी 47 22 आपका आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में अलार्म बजाने के लिए निर्मित की गई। यदि वे सभी एक साथ अलार्म बजाती है तो अगली बार कितने घंटे के बाद वह फिर एक साथ बजेगी। अब देखिए 1 घंटा का रहा है, 2 घंटा और 3 घंटा, तो इस तीनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम। तो कितना एलसीएम हो जाएगा 6। एलसीएम कितना हो जाएगा 6। ठीक। तो कितने देर के बाद, 6 घंटा के बाद एक साथ पुनः घंटी बजेगी। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए 2 संख्या का ये अनुपात दिया गया है और उनका ये एचसीएफ जो है 6 दिया गया है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। ध्यान से समझिए, हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक। अब समझिए इन प्रश्न में आंकड़ा जो है ये 6 जो है, ये 6 क्या है, एचसीएफ है। तो 6 एचसीएफ है, तो जो आंकड़ा दिया है ऊपर में रखिए। ये 6 जो है क्या है, ये एचसीएफ है। तो इस अनुपात का एचसीएफ लीजिए। 9 और 8, 8 और 9 का एचसीएफ, 8 और 9 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो 1 से भाग देना, यानी ऊपर में जो आंकड़ा रखते हैं नीचे में वही आंकड़ा संबंधित होगा। यानी ये एचसीएफ तो नीचे में भी एचसीएफ, तो इस दोनों का एचसीएफ हमें क्या निकालना है, उससे गुना करना है। तो हमें निकालना है क्या, एलसीएम। तो 8 और 9 का एलसीएम लीजिए। तो 8 9 का एलसीएम कितना, 72। ठीक। अब इसको गुना कीजिए। तो देखिए 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, यानी 432 आपका आंसर होगा। ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 5 और 210 है। यदि वे संख्याएं 25 और 40 के बीच में है, क्या करें, यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में है तो संख्याओं का योग निकालना। क्या निकालना, योग। यहाँ पर देखिए ये क्या है, एचसीएफ। इसी को हम मान लेते हैं संख्या। तो एक मान लेते हैं 5A संख्या और एक मान लेते हैं 5
बी संख्या। ठीक, अब देखिए एक पहली संख्या 5a और दूसरी संख्या 5b, और हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे 5a गुणे 5b, तो यह हो जाएगा उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। अब देखिए 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 से ये 5 चौका 20, 5 दूना 10, यानी ए और बी बराबर कितना 42। ठीक, अब 42 को ऐसे भाग में तोड़ना है, दो भागों में, कि 100 अभाज्य हो, यानी उन दोनों संख्या के बीच में जो होता है कॉमन कुछ भी न हो, उनका एचसीएफ एक हो। तो यहाँ पर देखिए एक तो ऐसे टूटेगा, 1 और 42 के बीच ऐसे, एक होगा 6 और 7, और एक होगा 3 और 14। इस दोनों का एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। इस दोनों का एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। इस दोनों का एचसीएफ कितना होगा, एक, यानी एचसीएफ एक होगा, इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक संख्या माने है यहाँ पर 5a, तो अगर हम एक बार इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ऐसे समझिए, तो a के जगह पर 1 रखेंगे तो 5a तो आएगा, 5a के जगह पर 1 रखेंगे तो 5, और b के जगह पर 42, तो 5 गुने 42 करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या करा है, यदि संख्या 25 और 40 के बीच में है तो इसको गुणा करेंगे 45 और 42 को, तो ये 25 और 40 के बाद आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है, तो ये जो है ये तो होगा नहीं। अब आते हैं, देखिए 6 और 7, तो यहाँ पर 5a है तो 5 गुने 6 रखेंगे a के जगह पर, तो ये 6 पंचे 30, और 5b दूसरी संख्या, तो 5 गुने b के जगह पर 7। ठीक, तो 5 सत्ते 35। देखिए यह संख्या जो है दोनों के बीच में है, देखिए 25 और 40 के बीच में दोनों संख्या आ रहा है, तो ये ही होने का उम्मीद है। अगर ये करेंगे, ये वाला लेंगे ये, तो देखिए ये 5 तिया 15 तो आएगा, यहाँ पर 15 तो आएगा, 5 तिया 15, और यहाँ पर देखिए 14 पंचे 70, मतलब ये जो है ज़्यादा आ रहा है, 25 और 40 से ज़्यादा आ रहा है, इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन, यही दोनों होगा। तो ये दोनों निकाल के संख्या निकल गया 31 निकल गया, और एक 35 निकल गया। अब दोनों का योग कर रहा है, देखिए तो संख्याओं का योग, तो दोनों संख्या को जोड़ दीजिए ना, 30 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 35 को जोड़ेंगे तो 65, यही आपका आंसर होगा। ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 22, 70, 37, 39 और 66, 77 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता हो। बड़ी से बड़ी संख्या का है मतलब एचसीएफ लेना है। यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान से समझिए, जब भी आपको बड़ी से बड़ी बोले तो वहाँ पर एचसीएफ लेना है, और छोटी से छोटी संख्या कहे तो वहाँ पर एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर तो एचसीएफ लेना ये तो फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या प्रत्येक मामला में शेष समान हो, तो क्या करेंगे ध्यान से समझिए। बड़ी वाली में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो 37, 39 में से 22, 70 घटाएंगे। ठीक, 66, 77 में से 22, 70 घटाएंगे, और फिर 66, 77 में से 37, 39 घटाएंगे, यानी बड़ी में से छोटी घटाएंगे पहले। अब इसको घटा के लिख लीजिए। ठीक, देखिए 9 में से 0 गया तो 0, 13 में से 7 गया
तो 6, ये 6, 6 में से 2 गया तो 4, ठीक। ये 3 में से 2 गया तो 1, 7 में से 0 गया तो कितना 7, सॉरी यहाँ पर 9 में से 0 गया तो 9 होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए 7 में से 7 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, ठीक। देखिए 7 में से 9 जाएगा तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, 17 में से 9 तो 8, ये 6 हो गया, 6 में से 3 तो 3, ठीक। ये देखिए 6 में से 7 नहीं घटेगा तो कर्ज लेंगे तो 16 में से 7 तो 9, ये 5 हो गया, 5 में से 3 तो 2। अब इस तीनों का HCF निकालेंगे। तो HCF क्या होता है, यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना होगा। तो पहले तो इस दोनों का HCF निकाल लेते हैं, ठीक। देखिए 1469 से भाग देना है 4407। अब 14 तिया 42, ठीक, 3 से लग जाएगा, ठीक। देखिए 3 से तो 3 नमा 27 हासिल 2, 3 से 18 और 2 20 हासिल 2। देखिए 14 तिया 42 और 2 44, ये कट गया। अब इस दोनों का HCF हुआ 1469। अब बचा ये, तो इसका भी और इसका दोनों का HCF लेंगे। तो 1469 से फिर भाग देना किस में, 29 और 30 में, ठीक। तो अब देखिए 14 दूना 28, 2 मरतबे लग जाएगा, 2 नमा 18 का 8 हासिल 1, 12 1 13, 2 छक्के 12 1 13 हासिल 1, 14 दूना 28 1 29, ये कट गया। यानी इस तीनों का HCF कितना आया, इस तीनों का HCF 1469। यही अभिष्ट संख्या आपका आंसर होगा, ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12 50 तथा 16 15 को विभाजित करने पर शेष 4 और 5 बचता हो क्रमशः। ध्यान से समझिए, इस प्रश्न को हम 2 तरीके से बता सकते हैं, 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला एक बेसिक होगा और दूसरा ट्रिक। तो सबसे पहले हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि जल्दी से जल्दी कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शेष जो है क्रमशः कर है 4 और 5 बचता है। वैसी संख्या निकालना है जिससे भाग देंगे तो शेष 4 बचे, 1250 को भाग देंगे तो शेष 4 बचे। अगर 16 15 को भाग देंगे उस संख्या से तो शेष 5 बचे। तो किसी एक में निकाल लेते पहले। 12 50 है, अगर शेष कर है 4 बचे तो 4 घटा लीजिए ना इसमें से। तो देखिए 10 में से 4 गया तो 6, ठीक, ये 4 हो गया और ये 12 हो गया। अब देखिए 13 से भाग देंगे इसमें, ठीक, 13 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कटना चाहिए। अगर नहीं कटा तो ऑप्शन ए नहीं होगा। तो 13 से भाग करके देख लेते हैं। देखिए 13 नम्मा 117, ठीक। देखिए 14 में से 7 गया तो 7, ये 0 हो जाएगा, 6। 13 छक 78 ज़्यादा हो जाता, 13 पंचे 65। अब देखिए यहाँ पर शेष बच गया, 6 में से 5 तो 1, 7 में से 6 तो 1, 11 शेष बच गया। यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बी से भाग लगाते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर अब देखिए 14 से भाग लगाएंगे तो 14 नम्मा 126 होता है, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112। 4 में से 2 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1 और ये 6। देखिए 14 नम्मा 126
26, यानी यह पूरा पूरा कट गया। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक, समझ रहे कि नहीं? ये ऑप्शन बी आंख बंद करके आप लगा दीजिए। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1250 में शेष कितना बच रहा है, 4, तो 4 घटा लीजिए। तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 12 हो गया। और 16-15 में से 5 घटा लीजिए, तो 16-10। अब इस दोनों का क्या करना है, HCF लेना है। तो 16-10 छोटा है तो 16-10 से भाग लगाएंगे, 12-46 और 16-10, छोटा कौन है दोनों में, 12-46 छोटा है। 12-46 से भाग लगाएंगे 16-10 में, तो देखिए एक मर्तबे लग जाएगा 12-46 में। 10 में से 6 तो 4, ये हो गया 0। 10 में से 4 तो 6, ये हो गया 5। 5 में से 2 तो 3। अब यहाँ पर देखिए इससे छोटा आ गया, 12-46 से छोटा यानी शेष बचा। तो इसमें क्या करना है, अब फिर इससे भाग देना है 12-46 में। ठीक, देखिए 4 मर्तबे शायद लग जाएगा, 4 तिया 12, नहीं 4 नहीं 3 मर्तबे लगाइए। देखिए 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, 18 1 19 हासिल 1, 9 1 10। ठीक, 6 में से 2 तो 4, 14 में से 9 तो 5, ये 1 हो गया। इससे छोटा आ गया मतलब शेष बच गया। अब ये यहाँ पर आएगा। ठीक, देखिए 2 मर्तबे लग जाएगा, 8, 2 चौका 8, 15 दूना 30। देखिए 14 में से 8 गया तो 6, ये 5। ठीक, ये शेष बच गया। अब ये 154 यहाँ पर आएगा। देखिए 3 मर्तबे ज़्यादा हो जाएगा तो 2 मर्तबे, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 10 1 11। 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 1 तो 4। ठीक, देखिए शेष छोटा है तो ये अब 56 यहाँ पर आएगा। 42 कान 42 1 मर्तबे। अब ये 6 में से 2 गया तो 4, 5 में से 4 तो 1। अब ये छोटा आ गया शेष, तो 42 यहाँ आएगा। देखिए 14 तिया 42, यानी HCF कितना आया, 14। तो यही आपका आंसर होगा, अभिष्ट संख्या बराबर। ये देखिए बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6000 और 7000 के बीच की वह संख्या ज्ञात करें जो 12, 21, 32 और 18 में से प्रत्येक से विभाज्य है। इसे 2 तरीका से बना सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से, एक बेसिक। देखिए ट्रिक क्या है, यहाँ पर अगर 12 से कर रहा है, 21 से कर रहा है, 32 से कर रहा है और 18 से विभाज्य है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए इसका फैक्टर देखिए 3 और 7, और एक यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 4 और 3। ठीक, देखिए या तो ये दी गई ऑप्शन में पूर्ण रूप से 7 से विभाज्य होगा, या 3 से भी, या 4 से भी। तो 3 का पहले पकड़ लेते हैं। 3 का नियम, विभाज्य नियम बहुत ही आसान है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभक्त है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगा, यानी विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए 6, 0, 4, 8, इस अंकों को ऐसे जोड़ेंगे, इस अंकों को, तो देखिए 6, 4, 10, 8, 18। 18 जो है 3 से कट रहा है, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए 6, 0, 6, 4, इन अंकों को जोड़ेंगे तो देखिए 12 और 4 16, 16 आ रहा है। 16 जो है 3 से विभक्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर सी ऐसे करके जोड़ करके देख ले, 6 4 10 8 18। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी, डी देखिए, ऑप्शन डी 6 4 10, मतलब ये ऑप्शन डी होगा नहीं। अब इस दोनों में कन्फ्यूजन है, तो आप एक काम कीजिए, देखिए अभी भी देखिए 4 है और ये 7 है। तो 4 का नियम कहता है कि अंतिम दो अंक, जैसे यहाँ पर देखिए 60 48 है, तो किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक अगर 4 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या पूर्ण रूप से 4 से कटेगी। तो यहाँ पर देखिए 48 है तो ये कट रहा है, यहाँ पर 80 है ये भी कट रहा है, तो दोनों में से कन्फ्यूजन अभी भी समाप्त नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए 7 से, ठीक, अब 7 से देखेंगे कि दोनों में से कौन कट रहा है, तो 7 से भाग लगा दीजिए। देखिए 60 48, 7 से देखिए 7 8 56, 4 पर 4, 7 छक 42, 2 पर 8, 7 चौक 28, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। वैसे चेक करने के लिए आप सी को भाग करके चेक कर सकते हैं, देख लीजिए कैसे होगा। देखिए 7 से भाग देंगे 64 80, देखिए 7 नमा 63, 1 पर 8, 7 दूना 14, 4 पर 0, 7 पंचे 35, देखिए 5 इसमें शेष बच रहा है, तो आपका आंसर होगा ए। ये तो हो गया ट्रिक के माध्यम से। अब इसका बेसिक जानिए। देखिए आपको क्या करना है, 12 21 32 और 18 का एलसीएम लेना है, ठीक, क्या करना है, एलसीएम लेना है। देखिए सभी में, देखिए सभी में पहले कॉमन क्या है, तो देखिए 3 कॉमन है, तो देखिए 3 छक 18 ये कट रहा है, देखिए 3 सत्य 21 ये, और 3 चौका 12, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 4 और 32 में कॉमन है, तो 4 8 32, तो ये पूरा कट गया, 4 1 4, 4 8 32। अब देखिए 32 18 में भी कॉमन है, तो देखिए 2 से कट रहा है, तो 2 से 32 और ये 2 नम्मा कर लीजिए, ठीक। अब 7 गुने 32 गुने 9, 7 गुने 32 गुने 9, अब कॉमन नहीं है तो इस तीनों को गुना कर लीजिए, यही आपका एलसीएम होगा। तो देखिए 7 दूना 14 हासिल 1 21 और 1 22, 9 से गुना करेंगे तो देखिए 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 18 3 21 हासिल 2, 18 2 20, यानी 2016। अब देखिए 2016 का ये मल्टीपल लेना है, यानी यहाँ पर के जगह पर 2016 के जगह पर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 रखना है और देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो 1 रखने पर नहीं होगा, 2 रखने पर भी नहीं होगा, 3 रख के देखिए, यानी 2016 गुने 3, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 1 3 1 4 0 3 दूना 6, यानी 60 48 आपका आंसर होगा, ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 2 संख्या का ये अनुपात दिया गया है और उनका महत्तम समावर्तक 16 है, दोनों संख्या का योग। अब देखिए ये जो है हमें निकालना है, क्या है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग, संख्या का योग। अब ये आंकड़ा जो दिया गया है ऊपर में रखना है, और ये आंकड़ा जो दिया गया है क्या है, देखिए HCF है, क्या है, HCF। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्या का अनुपात का HCF लेंगे तो 1 होगा। हमें क्या निकालना है, दोनों संख्या का योग, तो इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो 11 और 4 कितना हुआ, 15। अब 15 गुने 16, तो इस दोनों को गुना कीजिए, देखिए 16 पंचे 80 का 0 हासिल 8, 16 8 कितना, 24, यही आपका आंसर होगा, ये ए नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 2 संख्या का एलसीएम 721 और उन संख्याओं का अनुपात ये दिया गया है, संख्याओं का योग, यहाँ पर भी योग निकालना है। क्या निकालना है, योग।
अब योग निकालना है। यहाँ पर देखिए ये आंकड़ा जो है क्या है, 721 जो है ये क्या है, एलसीएम है, लघुत्तम समावर्त है। तो इनका एलसीएम निकालिए। ये संख्या का अनुपात है, तो संख्या के अनुपात का एलसीएम, तो 7 और 1 का एलसीएम 7। यहाँ ऊपर में जो रहेगा वही निकालना है, ऊपर में एलसीएम तो नीचे में भी एलसीएम लेना है। हमें क्या निकालना है, देखिए संख्या का योग, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 1 8। ठीक, अब हल कीजिए तो देखिए 7 से काटेंगे ये, देखिए 7 एकान 7, 0, 7 या 21। अब 3 गुने 103 गुने 8, तो देखिए 8 दिया 24 का 4, हासिल 2, 0 तो 2, 8 एकान 8, यानी 824 आपका आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए वह 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात ये दिया गया है, उनका एचसीएफ ये दिया गया। तो क्या बोले हैं, संख्या निकालना है, तीनों संख्या बारी बारी से। तो सबसे पहले ये देखिए क्या है, एचसीएफ है, तो एचसीएफ ऊपर रखिए। और इस तीनों का देखिए 3, 4 और 5, इस तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा, कॉमन जो है 1 ही है। हमें निकालना है बारी बारी से संख्या। तो अब देखिए एक बार 3 से गुना कीजिए, एक बार 4 से गुना कीजिए, एक बार 5 से। तो देखिए 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, यानी 21, 28, 35, यही आपका क्रमशः संख्या है। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है n और n+1 का महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ क्या होगा, जहाँ n एक प्राकृत संख्या, n के जगह पर कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 ले लीजिए, तो देखिए एक पहला होगा 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी ये समझिए कि क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो क्रमागत संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा। ठीक, एचसीएफ निकाल के देख लीजिए। देखिए 2 से भाग देंगे 3 में, तो देखिए 2 एकन 2, 1 ये 2 आएगा, तो 1 दूना 2, ये कट जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा, तो एचसीएफ आपका 1। कोई भी क्रमागत संख्या का एचसीएफ 1 होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त हो। ध्यान से समझिए, इसे 2 तरीका से बना सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से, एक बेसिक। तो ट्रिक के माध्यम से देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि अगर 7 से भाग देंगे या 9 से भाग देंगे या 11 से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल निकल रहा है। तो अगर 5 शेषफल निकल रहा है मतलब इसमें से 5 घटा देंगे, जो संख्या आएगा घटाने के बाद, जैसे 97, 02, अगर अब 97, 02 को 7 से भाग दें या 9 से भाग दें या 11 से भाग दें तो शेषफल 0 आना चाहिए। तो अब देखिए इसका 11 का नियम होता है कि इकाई तरफ से ए लेंगे और एक अंक छोड़ करके ऐसे पकड़े तो 9। अब यहाँ से ऐसे 9, इस दोनों का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो 0 आ रहा है, तो यह 11 से तो विभक्त हो जाएगा। ठीक, अब 9 का नियम देखिए, सभी अंकों का योग, तो देखिए 2, 0, 2 और 7, 9 और 9, 18, 9 का भी नियम फॉलो कर रहा है, मतलब 9 से भी ये पूरा पूरा कटेगा। 7 से, अब देखिए 97, 02 है, तो 7 से भी ये कट जाएगा। देखिए 7 एकान 7, 2 पर 7, 7 तिया 21, 6 पर 0, 7 अट्ठे 56, 4, 2, 7 छक 42, यानी 7 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है। तो आप ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करना है तो वो भी चेक कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। यानी ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ये कैसे होगा, देखिए अगर इसमें से 5 घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 94, 62,
अब देखिए 11 का नियम कहता है कि इकाई तरफ से ऐसे जोड़िए तो 4 और 2 6 और ये 9 और 6 15। इस दोनों का अंतर जो है क्या आना चाहिए, 11 का गुणज या 0। तो यहाँ पर देखिए 9 आ रहा है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऐसे करके सी चेक कर लीजिए, डी भी चेक कर लीजिए। अब इसका बेसिक जानते हैं। बेसिक कैसे, देखिए 7, 9 और 11 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा, देखिए 7 नमा 63 और 11, 63 11 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 9 6, एलसीएम हो जाएगा 693। अब देखिए कितने अंक कर है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पकड़िए, 4 बार 9। अब इसमें क्या करना है, 693 से भाग देना है। ठीक, देखिए एक मरतबे 693 लग गया, 9 में से 3 तो 6, 9 में से 9 तो 0, 9 में से 6 तो 3, ये 9 आया। 4 मरतबे लगेगा। ठीक, देखिए 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 36 1 37 हासिल 3, 24 3 27, 9 में से 7, 9 में से 2 तो 7, 16 में से 7 तो 9, ये हो गया 9, 9 में से 7 तो 2, ये 0। अब देखिए अगर 9999 में प्लस 1 भी कर देते हैं तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 297 इसमें से घटा लेंगे। 9999 में से 297 घटा लीजिए। तो देखिए 9 में से 7 घटा लेंगे तो कितना, 2। ठीक, 9 में से 9 तो 0, 9 में से 2 तो 7, ये 9, 97 0 2। अभी भी अभिष्ट संख्या प्राप्त नहीं हुआ। इसमें क्या करें कि शेष 5 प्राप्त हो, तो शेष को जोड़ दीजिए। इसमें शेष को क्या करना है, जोड़ दीजिए, तो प्लस कर देना है 5। ठीक, देखिए 7 0 97, ये आपका आंसर होगा 97 0 7। ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर 0 शेष बचे। ध्यान से समझिए, यहाँ पर सबसे पहले इस 7 से ऑप्शन को भाग दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 266 को भाग देंगे 7 से, तो यहाँ पर शेष 0 आ रहा है। देखिए 7 तिया 21, 7 8 56, यहाँ पर देखिए 7 दूना 14, 7 1 7, इसमें भी 0, यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए 7 दूना 14 और 7 1 7, यहाँ पर 2 शेष बच रहा है। यहाँ पर 7 21, 7 5 35, 3 शेष बच रहा है। यानी ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो होने वाला है नहीं। अब रहा ऑप्शन ए और बी में कौन सा होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, या 12 से भाग दीजिए तो शेषफल 3 बचेगा, या 16 से भाग दीजिए तो शेषफल 3 बचेगा। तो 8 को पकड़ लीजिए, पहले 8 से भाग दीजिए, कितना 266 में। तो देखिए 8 तिया 24, यहाँ पर 2 पर 6, 8 तिया 24। देखिए यहाँ पर शेष 2 बच रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी ही आपका आंसर होगा। कैसे, देखिए 8 से भाग दीजिए, कितना 14 7 में, यानी 147 में। देखिए 8 एकन 8, 6 पर 7, 8 8 64, शेष कितना बच रहा है, देखिए 3 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ये तो हो गया ट्रिक के माध्यम से। इसका बेसिक जानिए, ध्यान से समझिए। देखिए बेसिक है 8, 12 और 16 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो देखिए इस तीनों का एलसीएम हो जाएगा 48। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 48 के प्लस 3 कर देना, शेष कितना बच रहा है 3,
तो यही शेष 3 इसमें जोड़ दिए। अब के जगह पर गिनती की संख्या लेना, 1 2 3 4 डॉट डॉट। देखिए अगर के जगह पर 1 रखेंगे तो 48 से 48 3 51। देखिए 7 से पूरा ये नहीं कटेगा तो ये 51 भी नहीं हो सकता है। अगर 48 के जगह पर 2 रखेंगे तो 48 करते, के जगह पर 2 रखेंगे तो 48 दूना 96 और 3 99। देखिए ऑप्शन में तो 99 है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन में देखिए ये भी नहीं है, और वैसे ये 7 से भी विभक्त नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है और 7 से विभक्त भी नहीं है। अब 3 देखिए के जगह पर 3 रखिए तो देखिए 48 गुने 3, तो देखिए 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 चौका 12 और 2 44, 44 में 3 जोड़िए तो 147। देखिए ऑप्शन में 147 है लेकिन 7 से विभक्त है कि नहीं ये चेक कर लीजिए। तो देखिए 7 से भाग देंगे, ठीक, तो देखिए 7 दूना 14, 7 एकान 7, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ऐसी ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।